हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एन एलिवेटर विच इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया नहीं, 70 नंबर का क्वेश्चन, अगर जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट पे जाके उस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 होता है वो। ठीक है। अब सेम सिनेरियो यहाँ पर हो रहा है कि अब हो क्या रहा है कि सीलिंग पर ना बांधे हुए हम क्या कर रहे हैं, एलिवेटर के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसा एक एलिवेटर है, मान लो तो लिफ्ट है, और उसकी सीलिंग पे हमने क्या किया, एक स्प्रिंग को लटकाया है। फर्स्ट केस में उसका जो वजन है वो 2 kg है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा 2G। ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा तो फोर्स लगाएगा स्प्रिंग फोर्स। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि ये खुद एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर मैं इसको लिफ्ट के अंदर से देखूँ, इन्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिफ्ट का अंदर का ले लूँ, तो मुझे ऐसा फील होगा कि इसके ऊपर भी एक फोर्स आ रहा है। अगर मैं खुद यहाँ पे बैठ जाऊँ तो मुझे 2 इंटू एक्सलेशन, यानी फोर्स कितना आएगा नीचे, मास की वजह से 2 kg मास है, इंटू एक्सलेशन जो कि 2, ऐसा फोर्स मुझे फील होगा। और इसका इलोंगेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो स्प्रिंग फोर्स उसे बैलेंस कर देगा। ठीक है, सूडो फोर्स कहेंगे हम उसे। तो ये आ जाएगा 2G प्लस 2 इंटू एक्सलेशन इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि इसको बैलेंस कर रहा है। 2G को मैं क्या लिख, जी का वैल्यू लूंगा 10, टू एक्सलेशन कितना है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है 2 से, इज इक्वल टू एफ एस यानी के इंटू एक्स। यहाँ पे कोई भी मैं डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है। सो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू के इंटू एक्स, तो आ जाएगा 24। के का वैल्यू है 100 एक्स, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0.24 मीटर। ठीक है। कितना आ गया वैल्यू, 0.24 मीटर। वो क्या होगा, इलोंगेट हुआ होगा जब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी तब। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या कर रहा है कि सेम लिफ्ट है, जस्ट मैंने क्या किया है, वहाँ पे उसका वजन बढ़ा दिया। सेम लिफ्ट है, मैंने वजन बढ़ा के कर दिया 3 kg। 3 kg कर दिया तो नीचे की तरफ एक 3G फोर्स तो आएगा ही आएगा। ये ऊपर की तरफ किसी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ यहाँ पे फोर्स हमें फील होगा जो कि होगा मास यानी 3 इंटू एक्सलेशन। और ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स, आई मीन स्प्रिंग फोर्स आएगा जो उसको दोनों फोर्स को बैलेंस करेगा। किस चीज़ को बैलेंस करेगा, 3G को प्लस 3 टाइम्स ए को बैलेंस करेगा ये स्प्रिंग फोर्स। सो 3 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 2। यहाँ मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि हम जस्ट मैग्नीट्यूड के साथ खेल रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई सवाल नहीं है। ठीक है। स्प्रिंग फोर्स के इंटू एक्स डैश, यहाँ पे एक्स डैश करेंगे क्योंकि अब वजन बढ़ चुका है। वजन अगर बढ़ चुका है तो इसमें जो डिस्टेंस होगा, इलोंगेशन होगा, वो अलग आएगा फर्स्ट केस से, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स डैश लिया है। यह आ जाएगा 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 100 एक्स डैश। सो एक्स डैश आ जाएगा 36/100। एक्स डैश का वैल्यू आ जाएगा 0.36 मीटर। अब हमें चाहिए कि फर्दर कितना एलोंगेट किया है। सो ऑलरेडी 0.24 तो वो 2 kg मास था तभी था, उसके बाद हुआ वो 0.36 मीटर। फर्दर यानी 0.24 से आगे कितना एलोंगेट हुआ वो हमें चाहिए, यानी डेल्टा एक्स चाहिए। सो एक्स डैश माइनस एक्स करेंगे तो डेल्टा एक्स मिल जाएगा। एक्स डैश कितना है, 0.36 माइनस 0.24, इसका वैल्यू आएगा 0.12 मीटर। तो 0.12 मीटर जो है वो एक्स्ट्रा, वो जब हमने 1 kg बढ़ाया उसमें तो एक्स्ट्रा इतना इलोंगेशन हो गया होगा। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।